नमस्कार साथियों, आप लोग को पता ही है कि हम लोग बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर का अध्ययन कर रहे हैं और 72 बीपीएससी और बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये मैगज़ीन जो है घटनाचक्र दृष्टि का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भी बचा हुआ वन लाइनर था वो आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो ज़रूर देख लें और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोधगया में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज कितने क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा? तो ये लगभग 4.2 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। हाल ही में सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 105 वर्षीय लोक गायक एवं स्वतंत्रता सेनानी जंग बहादुर सिंह को सम्मानित किया गया है। सिवान का बेटा बिहार का गौरव सम्मान किसने प्रदान किया है? मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति हैं पृथ्वी सिंह रूपन, जो हाल ही में बिहार के दौरा पे भी थे, इनके द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुजफ्फरपुर जिले के किस क्षेत्र को नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? पारू क्षेत्र को, मुजफ्फरपुर जिला का पारू क्षेत्र को नया औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारू औद्योगिक केंद्र परियोजना के लिए कितने प्रमुख गांव की भूमि का चयन किया गया है? 5 गांव की। हाल ही में शांति एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में योगदान के लिए शांति दूत के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर इकबाल हसन ऋषि को सम्मानित किया गया है। यंग वुमन अचीवर अवार्ड से सम्मानित पटना की उभरती फैशन पेशेवर कौन है? पंखुड़ी सोनी है। हाल ही में औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में किस सुविधा निर्माण की योजना बनाई गई है? तो ये है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी एंड विंडो प्लांट की सुविधा बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? बिहार है। हाल ही में जीविका दीदी की आवाज़ केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। जीविका दीदी की आवाज़ केंद्र किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है? चाणक्य विधि विश्वविद्यालय प्रशा में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रथम संस्करण में कितने राज्यों का मूल्यांकन किया गया है? 18 राज्यों का। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के नए संस्करण में कितने उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों को शामिल किया गया है? 10। हाल ही में बिहार में पर्यटक को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज प्रोग्राम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? बोधगया में। हाल ही में बिहार का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई है? रजौली, नवादा में। हाल ही में 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग खेल चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले बिहार की खिलाड़ी कौन है? सीमा यादव है। 3 स्वर्ण और 1 कस्य जीती हैं ये। हाल ही में किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल की गई है? समस्तीपुर को। हाल ही में बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों के कितने बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 58 लाख उपभोक्ता जो बीपीएल हैं उनके जो छत हैं वहाँ पे सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के लिए प्रस्तावित रूट ऑफ सोलर प्लांट की क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? 1.1 किलोवाट। हाल ही में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL की किस उपलब्धि के कारण चर्चा में रहा? तो इसकी उपलब्धि है NSE पर सूचीबद्ध होने वाली देश की पहली राज्य सरकार स्वामित्व वाली बिजली पारेषण कंपनी बनने के कारण। हाल ही में पूर्वी भारत का पहला तथा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया जाएगा? सोनपुर, सारण जिला में विकसित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 22 को सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को वरीयता पदक
प्रदान करने की घोषणा की गई है 3 को। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी जिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर त्यागराजन SM। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस में किस टीम को सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया टीम पुरस्कार मिला है? CEO कार्यालय की मीडिया टीम को। हाल ही में बिहार में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को तकनीक आधारित बनाने हेतु कौन सी पहल शुरू की गई है? अनाज ATM। बिहार में अनाज ATM परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? पटना शहरी क्षेत्रों में। अनाज ATM के लिए प्रारंभिक चरण में कितने स्थान प्रस्तावित किए गए हैं? 3 स्थान। अनाज ATM परियोजना के संचालन में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करेगा? विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति की। हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति के तहत अगले 5 वर्षों में GSDP में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? 5%। हाल ही में बिहार सेमीकंडक्टर नीति किस विजन का हिस्सा है? 7 निश्चय। 3 समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। हाल ही में केंद्र सरकार की सब्सिडी के अतिरिक्त बिहार सरकार सेमीकंडक्टर उद्योग को कितना अतिरिक्त प्रोत्साहन देगा? 20%। हाल ही में बिहार सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देने हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये योजना है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी? 3000। हाल ही में वर्ष 2024-25 में बिहार ने खाद्यान्न उत्पादन में कितना रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया है? 326.62 लाख मीट्रिक टन। हाल ही में मखाना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? बिहार का स्थान है प्रथम। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार गवर्नमेंट द्वारा। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आवंटित भूमि से बेदखल कर दिए गए पर्चाधारियों को दखल दिलाना। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी विशेष रूप से किन परिवारों के लिए शुरू किया गया है? SC के लिए और ST परिवारों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में दूसरी आधुनिक मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया मौसम विज्ञान केंद्र में। मरीजों को मुफ्त दवाई उपलब्ध कराने के मामले में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को। पटना नगर निगम की किस पहल का चयन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रेजिलिएंट सिस्टम्स 2026 के लिए किया गया है? पिंक इनोवेशन के लिए। ज्ञान भारतम के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किसे घोषित किया गया है? 9 नालंदा महाबिहार को घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ज्ञान भारतम पहल मुख्यतः किससे संबंधित है? पांडुलिपियों के संरक्षण और संवर्धन से। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सुश्री विधा किस जिले से संबंधित है? समस्तीपुर से। सुश्री विधा ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल कितने पदक जीते हैं? 20। सुश्री विधा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 2। NIELIT के नए सेंटर का आभासी उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? मुजफ्फरपुर में। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। बिहार में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है 336 रुपये प्रतिदिन। बिहार में उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है 672 रुपये प्रतिदिन। वैश्विक पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी हैं शैलेश कुमार, जमुई के हैं ये। बिहार की मतदाता सूची 2026 में मतदाताओं की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है? 6%। बिहार साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई द्वारा AI आधारित साइबर हेल्पलाइन किस नंबर पर संचालित है?
1930 पे प्रस्तावित AI आधारित साइबर हेल्पलाइन सेंटर संचालन की संभावना कितने समय के भीतर व्यक्त की गई है? 3 से 4 माह। नई AI प्रणाली लागू होने के बाद शिकायत दर्ज कर आने में अनुमानित समय कितना लगेगा? 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट। भारतीय ज्ञान प्रणाली तथा अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस संस्थान में की जाएगी? NIT पटना में। NIT पटना में स्थापित होने वाले भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ना। भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की जिम्मेदारी किस विभाग को सौंपी गई है? आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग विभाग को सौंपी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ब्रांड मेसा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार सरकार द्वारा। बिहार ब्रांड मेसा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की पहचान और सार्वजनिक छवि को मजबूत करना। बिहार ब्रांड मेसा पहल का नेतृत्व करेंगे प्रत्यय अमृत, जो कि मुख्य सचिव है। बिहार ब्रांड मेसा योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। बिहार ब्रांड मेसा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस, मछली, अंडों के विपणन को बढ़ावा देना है। बिहार ब्रांड मेसा योजना किस प्रसिद्ध ब्रांड मॉडल पर विकसित किया जा रहा है? सुधा के मॉडल पे। हाल ही में BIADA की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति ने किस नई इकाई को स्वीकृति प्रदान किया है? मखाना प्रसंस्करण इकाई को। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई बिहार के किस जिले में स्थापित की जाएगी? दरभंगा में। मखाना प्रसंस्करण इकाई किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? दोनार औद्योगिक क्षेत्र में। प्रस्तावित मखाना प्रसंस्करण इकाई कितनी भूमि पर स्थापित की जाएगी? 2.20 एकड़ भूमि पर मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना किस कंपनी द्वारा की जाएगी? मखायो फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। बियाडा का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। संगम युवा संगम चरण 6 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। बिहार के लिए युवा संगम चरण 6 के तहत कितने संस्थान को नोडल संस्थान नामित किया जाएगा? किस संस्थान को? तो IIT पटना को। युवा संगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, संस्कृत स्वभाव और भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देना। हाल ही में युवा संगम कार्यक्रम किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत संचालित है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। बिहार में 75 आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? PM सेतु योजना के तहत। बिहार में 75 नए ITI स्थापित करने की मंजूरी किसने दी है? सम्राट चौधरी ने। 4 मई 2026 को महात्मा गांधी का वैश्विक मानवतावाद विषय पर एक विशेष आख्यान का आयोजन किया गया बापू टावर पटना में। यह विशेष व्याख्यान की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया है। बापू संवाद श्रृंखला। 5 मई 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोक सेवक आवास। CBSE ने किस क्षेत्रीय भाषा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? मैथिली को ऐच्छिक भाषा के रूप में इसे शामिल किया गया है। जो भी स्टूडेंट अगर ऐच्छिक भाषा के रूप में इसे पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं आप। मैथिली भाषा को CBSE पाठ्यक्रम में कब से लागू किया गया है? 2026-27 से। हाल ही में बिहार का पहला प्राकृतिक हाथी कॉरिडोर किस क्षेत्र को घोषित किया है? जमुई झाझा चकाई वन क्षेत्र को। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस वन क्षेत्र को जोड़ता है? गढ़ी वन क्षेत्र, चकरा पत्थर बटिका वन क्षेत्र एवं मधवा उपवन क्षेत्र को। बिहार के पहले हाथी कॉरिडोर की पहचान किस रिपोर्ट में की गई?
प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारतीय वन्यजीव संस्थान। प्रोजेक्ट एलिफेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने हाथी कॉरिडोरों की पहचान की गई? 150। हाल ही में बिहार पुलिस को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया गया है। टेक्नोलॉजी एवं एआई एजुकेशन रैंकिंग 2026 में आईआईटी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां। बिहार में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना किन स्थानों पर की जाएगी? पटना और राजगीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11-12 अप्रैल 2026 के मध्य 2 दिवसीय भारत पुर्तगाल संवाद का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। 4 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार ने किस एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है? दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर। 17 अप्रैल 2026 को पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन का शुभारंभ किसने किया? सम्राट चौधरी ने। नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में 2024-25 की अवधि के लिए राष्ट्रीय कारागार सूचना पोर्टल NPIP पर ई मुलाकात प्रणाली के माध्यम से कैदियों और उनके परिवारों की मुलाकात सुविधा उपलब्ध कराने में बिहार कौन सा स्थान रहा? पहला स्थान रहा। अप्रैल 2026 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आईटी पटना के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पटना नगर निगम द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट उड़ान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छता कर्मियों के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा और कोचिंग प्रदान करना। प्रोजेक्ट उड़ान का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया है? पटना नगर निगम द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? दीपक गुप्ता को बिहार क्रिकेट संघ का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए राष्ट्रगीत अनिवार्य कर दिया है। वंदे मातरम। बिहार सरकार के निर्देशानुसार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रमों का समापन किस राज्यगीत के साथ किया जाएगा? मेरे भारत के कंठार, जो कि बिहार का राज्यगीत है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत देश भर में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण के मामले में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रखता है। देश भर में अब तक लगभग 5500 सर्वेक्षणों में बिहार अकेले कितने सर्वेक्षण पूर्ण किए हैं? 1000। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU पटना को किस नवाचार के लिए भारत सरकार से पेटेंट प्राप्त हुआ है? अंडे के छिलकों से कम लागत वाली जल शोधन प्रणाली। इस प्रणाली के माध्यम से क्या हो रहा है कि आर्सेनिक या फिर जल में जो भी अवशिष्ट है उसको कम किया जा सकता है। AKU पटना द्वारा विकसित जल शोधन तकनीक में अंडे के छिलकों से किस में परिवर्तित किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स में। बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार बिहार दिवस की थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा बटालियन का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नौबतपुर का चर्रा गांव में। वर्तमान में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 1 गोरखा बटालियन कहाँ से संचालित हो रही है? वेटनरी कॉलेज पटना से। बिहार सरकार किस जिले में नया चिड़ियाघर स्थापित करने की योजना बना रही है? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया में प्रस्तावित चिड़ियाघर की स्थापना किस संस्थान की स्वीकृति पर निर्भर है? राष्ट्रीय चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किस अस्पताल में किया गया? रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल पटना में। बिहार के पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण सर्जरी का नेतृत्व किस चिकित्सक ने किया है? डॉक्टर मिलिंद मडवार ने। बिहार के पहले जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण में किसके यकृत का दान किया गया है? छोटे भाई ने बड़े भाई को दान किया है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार में लगभग कितने पौधे लगाए गए हैं?
21.25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार का हरित आवरण लगभग कितना हो गया है? 15.5%। बिहार सरकार ने वर्ष 2028 तक हरित आवरण को 2028 तक लक्ष्य है। हरित आवरण को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है? 17% तक। 14 मार्च 2026 को बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? सैयद अता हसनैन सर ने। सैयद अता हसनैन को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ किसने दिलाई? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय किस प्रतिष्ठित संस्थान की फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? चैम्बर ऑफ एडवांसमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस से सम्मानित के फेलोशिप से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर दिनेश राय किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। 18 से 19 मार्च के मध्य सतत विकास डेटा प्रणाली पर्यावरणीय लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी बिहार की किस राज्य ने की है? किस राज्य ने की है? सॉरी, राज्य बोला है तो बिहार होगा, लेकिन इसमें पटना लिखा है तो पटना में हुआ है। पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में तकनीकी सहायता किस संस्थान ने प्रदान की है? यूएनडीपी ने। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कब किया गया? 8 से 9 मार्च के बीच किया गया है। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। प्रथम नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन किस केंद्र द्वारा किया गया? सेंटर ऑफ स्टडीज इन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने में बिहार देश में फर्स्ट स्थान है। 12 से 15 मार्च के मध्य एग्रो बिहार का आयोजन कहाँ किया गया? पटना के गांधी मैदान में। एग्रो बिहार 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को अधिक आधुनिक और लाभदायक बनाना। एग्रो बिहार 2026 प्रदर्शनी में प्रतिदिन आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र का नाम क्या था? किसान पाठशाला। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल विभाजन को कम करना। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत विद्यार्थियों को कौन सी निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है? हाई स्पीड इंटरनेट और ई लर्निंग उपकरण। महाबोधि कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत इंटरनेशनल फूड विलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बोधगया में किया जा रहा है। महाबोधि कॉरिडोर के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले इंटरनेशनल फूड विलेज की अनुमानित लागत 127 करोड़ है। इंटरनेशनल फूड विलेज परियोजना कितने क्षेत्रफल में विकसित की जाएगी? 4.2 एकड़ में। बिहार सरकार कौन सा विभाग राज्य के सभी जलाशयों का क्षेत्रीय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रस्तावित क्षेत्रीय एटलस में